नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर एचआरपीसी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस एचआरपीसी के वेबिनार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज शनिवार है और आज के दिन को हम जर्नल क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं। तो कृपया करके आप अभी से अपने प्रश्न उत्तर स्टार्ट कर सकते हैं। बताएं जी। तो हम अभी से अपनी क्वेरी सॉल्व करेंगे, तो प्लीज करके आप अपने क्वेश्चन आंसर बताएं। जी साथियों, बताएं प्लीज, अपने क्वेश्चन आंसर रखें। आज सब शांत है। जी दिनकर जी, नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरे सर, आप आपके दर्शन करने के इच्छुक हुए, भगवान ने सुन ली। क्या बात है, कल आप आई नहीं, कल कहाँ थे? अरे सर, कल से मेरी तबीयत बहुत खराब, सर स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। हाँ, थोड़ा मौसम खराब चल रहा है ना, ये सर्दी की हवाएं। जी सर, जी सर। अभी शॉप में ही है सर, छुट्टी होगी, 10 बजे छुट्टी होगी। छुट्टी होगी मतलब नहीं समझा आपका। आप कहीं नौकरी करते हैं? हाँ सर, जॉब करते हैं सर। अच्छा, तो किस चीज की शॉप है आपकी? सर ये अलमारी की है, प्राइवेट शॉप जॉब करते हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिटर है सर, फिटर। अलमारियों में जो जैसे फिटिंग विटिंग करना होता है, शीशा है सर, वही कारीगर है सर। बहुत बढ़िया, ये तो आपके पास एक अच्छा हुनर है। आपका आशीर्वाद है सर। ये आज कोई बोल ही नहीं रहा, देखो सब शांत बैठे हैं।
क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई ये लोग, पता नहीं क्या बात आज की, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे। सब होशियार है, सब समझदार है सब। आज शायद सबने चुप रहने की गोली खाई है, जी 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 जी। बस हम ही दोनों हैं जिन्होंने नहीं नहीं खाई। सर, हम तो आपको हमेशा दर्शन करते हैं सर। जी सर जी, नमस्ते। नहीं, हेलो। हाँ ये चलो अभी रमेश सोनकर जी बोले। हाँ जी हाँ। रमेश जी बताएं। अच्छा सर जी, इतना दिन में मीटिंग नहीं ली है, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, बताएं बताएं। सब आओ तो बढ़िया है। आज कोई बोल नहीं रहा, वही हम भी सुन रहे हैं, हाँ और हम उसके यही बाद रहे जिनका भाई भी नहीं ले रहा था, हम फोन लगा के बोले मीटिंग ले आओ। ये बहुत अच्छी बात है। दिनकर जी को तो सर्दी भी कुछ ज्यादा ही लग रही है, टोपी ओपी लगा के बैठे हैं। बाल रहा था, मैं खाने जा रहा था। अब आप हमें चिढ़ा रहे हो बाल दिखा के कि हमारे भी बाल हैं देखो सर पे। नहीं सर, अरे सर ऐसे नहीं, बात शर्मिंदा करे सर कह के आप। ये लीजिए सर, लगाइए तो। अरे हमारे कैंट एरिया ना, मिलिट्री कैंट एरिया सर, ठंडक ज्यादा है यहाँ पे। तो दिनकर जी आपके एरिया में क्या चल रहा है आजकल, हमारे एचआरपीसी में क्या चल रहा है? सर जी बस क्या चल रहा है, कोई आपके टॉपिक वेबिनार बहुत। वगैरह, आप कोई वेबिनार वगैरह कंडक्ट करवा रहे हो? मतलब वेबिनार कह रहा हूँ, कोई छोटी मोटी मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट करते हो आप किसी के साथ में, जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर सकें, बेसिकली लोगों को पता लगे कि हम ये काम करते हैं। तो ये हमारी जो बहन जी ना, रश्मि मैडम जी ना, उनसे वार्तालाप इसी बात पे हुई थी उस दिन, कि मैं एचआरसीसी का बैनर बनवाना चाहता हूँ, और इसके तहत मैं किससे संपर्क करूं? तो उन्होंने, बहन जी ने बताया कि वहाँ के क्षेत्र के विधायक जी हैं, उनसे संपर्क कीजिए और बोलिए कि एचआरसीसी की मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग जागरूक होंगे। मगर उनको ये बताना है कि एचआरसीसी क्यों ज्वाइन करे, क्या फायदा है, क्या इससे समस्या है, मतलब पूरी जानकारी उनको देनी है। तो बोले कि कोई लीगल एडवाइजर हो उस क्षेत्र का, उनसे संपर्क, क्योंकि सर आप तो समय सब दे नहीं पाएंगे हमेशा के लिए सर। मैं तो बहुत ही उत्साहित हूँ सर इस काम करने के लिए, समाज सेवा के लिए। तो आप एक काम करो, जी आप सर। ना एचआरपीसी का वेबिनार, वो वेबिनार कह रहा हूँ, बैनर बनवा लो। जी सर, मैंने सिस्टर्स बोला है, बहन जी से बोला है। हाँ तो ठीक है, नहीं आप खुद भी बनवा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। परमिशन सर, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना महोदय से। हाँ तो परमिशन मैं ग्रांट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा मैं सर, तो उनसे सर ये, मैं बात कर लूंगा मैडम से। अच्छा सर, बहुत बहुत दया सर, तो इससे लेकिन सर उसके महोदय। अंदर देखो, उसमें एचआरपीसी के अंदर तो जो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और उसका लोगो होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ सर जी। और उसके ऊपर किसी का नाम मत लिखना, जैसे अपना जी या मेरा या किसी और का कोई नाम नहीं लिखेंगे हम। क्योंकि ठीक देखो सर। आज शायद उस पोस्टर, क्या कहते हैं उसको, पोस्टर वेबिनार क्या बोल रहा था मैं, क्या बनाने की बात कर रहे थे, बैनर, हाँ। तो आज उस बैनर के आगे आप खड़े हो, कल मैं खड़ा हूं, परसों कोई और खड़ा है, तो फिर उसे लगेगा यार किसी और का नाम लिखा हुआ है पीछे, है ना? जी सर। हाँ तो वो आप उसका जो बैनर बनाएंगे तो वो थोड़ा बड़े साइज में बनवाना है, मतलब ना छोटा ना बड़ा, मतलब आदमी को, ये सपोज करो अगर 50 आदमी बैठे हैं तो सबको पढ़ा जाए। ऐसा भी ना हो कि इतना छोटा छोटा सा हो कि अगर 50 आदमी आगे खड़े हुए हैं हमारे तो उसको पढ़ा ही ना जाए, दिखाई ना दे वो, है ना? जी सर। तो इतना थोड़ा हो, और उसके बाद उसकी शुरुआत करो आप छोटे से तरीके से, कि जैसे जी सर। अपने गली में या फिर कहीं किसी स्कूल में चले गए कि हम क्या काम करते हैं, अब हमारा काम क्या है, बेसिकली हमारा काम है लोगों को जागरूक करना। जी सर। ठीक है, अब हम जागरूक कैसे करेंगे? अब भाई मैं अकेला जाके तो जागरूक कर नहीं सकता सबको, तो मैं जी ये सर। सोचता हूँ कि मैं आपको जागरूक करूं और आप आगे 4 लोगों को जागरूक करो। जी सर। ठीक है, अगर आप, जैसे अब जैसे सपोज करो कि कोई ये कहता है जी मुझे अच्छा लगा कि हमारी जो एचआरपीसी जो काम करती है, जब आप उनको बताएंगे कि मुझे अच्छी लगी आपकी एचआरपीसी, तो भाई आप जी। ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो कहीं पे आप मीटिंग रखो, मैं वहां पे जाऊंगा। जी सर। फिर आप वहां जाओगे, फिर लोग आपसे पूछेंगे, कोई क्वेरी होगी आप हमसे पूछ सकते हो, या फिर मैडम से पूछ सकते हो, रश्मि मैडम से, है ना? जी तो जी। वो फिर बताएंगी, तो ऐसे क्या होगा कि हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाएंगे। चैन बनेगी सर, चैन। नहीं, चेन नहीं बनानी हमें, सुनो। जी देखो अगर मैं कहूं चेन तो मार्केटिंग वाले बनाते हैं, हमें चेन नहीं बनानी। जी हमें लोगों की मदद करनी है ज्यादा से ज्यादा। जी। अब जी मदद तो देखो वो ऑटोमेटिकली चेन बन जाएगी जब हम मदद करेंगे किसी की। जी सर। भाई चेन हमारा ऐसा थोड़ी हम यूं कहेंगे हमारा प्रोडक्ट ऐसे बेचो, वो चेन नहीं बनानी है हमें ना। जी हमें लोगों जी की सर। मदद करनी है बस। जी सर। ठीक है ना? मदद जो कर सकते हैं हम, वो कैसे कर सकते हैं, उनके अधिकार के बारे में उनको बता के,
ठीक है, उनके बारे में उनको अवेयर करा के, जैसे हमारे इलाके में देखो, अब जैसे सपोज करो कोई एक छोटी सी परेशानी है, अब उसके लिए आदमी डरता है कि नहीं भाई मैंने अगर ये कंप्लेंट कर दी तो फलाना आदमी या फिर प्रधान है या फिर कोई और है मेरे को शक की निगाह से देखेगा, मेरे से झगड़ा करेगा, है कि नहीं है? जी सर। कोई आ रहा है क्या? आप इधर को देख रहे हो साइड में? सर वो भाई साहब हमारे फोन करने वाले हैं ना अभी, तो अच्छा, फोन आया कि भाई शॉप बंद कर दो, तो मैंने कहा कि अभी 10 बजे बंद करेंगे सर। ठीक 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 है ना। तो अब उसके अंदर, हाँ, तो उसके अंदर क्या है ना कि जब हम लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करवाएंगे ना, या फिर जी सर। लगे कि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो आपको बताएं, फिर हम उसको रोकेंगे, है कि नहीं है? यही सवाल था, मैंने बहन जी से पूछा था, तो सर बहन जी आपके ऊपर डाल देती कि सर से पूछिएगा, सर से संपर्क हो, आधे घंटे से संपर्क हो नहीं पाता सर। कोई बात नहीं, आज हो गया, आज किसी के पास कोई काम नहीं है, आज हम वार्तालाप कर लेते हैं, किसी के पास कोई शिकायत नहीं है, तो ठीक है ना। तो फिर हम उसमें कैसे काम करेंगे? जैसे सपोज करो दो लोग हैं, जी वो सर। आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जी सर। तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई देख, झगड़ा करने का कोई इलाज नहीं है, झगड़े से कभी कोई समस्याएं हल नहीं होती, और अगर झगड़े से समस्याएं हल होती तो फिर तो दुनिया झगड़ा ही करती। सही कहा सर। इसका सॉल्यूशन जो है पास में बैठ के, साथ में बैठ के भी निकाला जा सकता है। अब चलो ठीक है, तुम्हें कोई परेशानी है, तुम दोनों आपस में बात नहीं कर पा रहे, मैं आपके लिए बात कर लेता हूँ, जी सर। तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो कोई इस तरीके से हमने क्या करा, एक झगड़ा होने से रोक लिया, जी सर। है कि नहीं है? सर तो एक निवेदन है सर जी, हेलो सर, रिक्वेस्ट है सर हाँ कि हाँ, जैसे कि कहिए। अच्छा अच्छा, मैंने सर किसी का कॉल आया था, मैं इसलिए चुप नहीं हो नहीं गया। नहीं, कहिए कहिए। रिक्वेस्ट है जैसे कि अपने यहाँ पे सर, जैसे कि कोर्ट होता है, और उसके बाद सर एक अदालत लगती है, एसपी की अदालत, जो कि कोर्ट पे जाने से पहले जो नहीं जैसे महिला पुरुष तरह संधि विच्छेद होता है सर जी, तलाक का, तो वो लोग ऐसे ही डलाते हैं एसपी ऑफिस में कि हमारा संधि विच्छेद करिए। तो ये अगर इसी तरह का कोई ऐसी कमेटी बन जाए कि ये सब मतलब बड़े मामले जो छोटे जैसे लोक अदालत होती है, लोगों की अदालत होती है, तो ये मामले छोटी छोटी जगह जाके सर इसका निवारण नहीं हो सकता सर क्या? देखो, हो सकता है निवारण, आपको ना अभी वो तरीका नहीं मालूम है कि कैसे हो सकता है ना? जी सर। तो वो जी सर। धीरे धीरे चीजें आएंगी। पहले आप ये कोशिश करो कि आपके पास लोग निवारण लेके आने की कोशिश करें, जब निवारण आएगा तो फिर सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जी। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो देखो, आपने भी जनरली देखा होगा कि हम क्या करेंगे कि जो आप कह रहे हो ये लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी बहुत काम कर सकते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे काम करवाती हैं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा, ठीक है? जी जी। अगर दो जी लोगों की कोई परेशानी है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। लेकिन जी अब कोई सर। प्रॉब्लम तो आए सामने, देखो सॉल्यूशन तो 100 है हमारे पास, अब मैं 100 के 100 बताने लगूंगा, टाइम चला जाएगा। नहीं, तो सही मैं कहा सर। चाहता हूं प्रॉब्लम आए हमारे पास, जी जी सर। ठीक है ना? तो अब उस तरीके से क्या करना है, देखो अब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होंगे तो उतने ज्यादा लोग काम कर पाएंगे अपने लिए, जी सर। है कि नहीं है? जी सर। तो सर हमें एक बस यही रिक्वेस्ट। देखना है कि हम लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। जी सर, एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे कि एचआरपीसी का जो होता है ना सर, विशेष सूचनाएं कि एचआरपी से जुड़ने से ये जैसे मैडम ने वीडियो बनाया है, तो एचआरपी से जुड़ने के लिए ये फायदा बताया है, तो एक सूचना थी एचआरपीसी से जुड़ने से क्या क्या सुविधाएं मिलती है, क्या क्या फायदा होते हैं सर, वो लिखित में अगर हो जाए कागज के पेपर पे, कोई जैसे नहीं नहीं सर। पढ़ेगा, कोई नहीं जी पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं सर जी, पढ़ेंगे, बैनर में जो बनेगा ना सर, तो उसमें सूचनाएं लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, बैनर की बात कर रहे हो, बैनर में लिखवाना है? जी सर, बैनर पे हाँ, तो सूचनाएं बैनर लिखनी। में तो लिखवाया जा सकता, मैं सोचा पर्चा बांटोगे, मैं उसके लिए नहीं मना कर रहा हूँ। नहीं, एचआरपीसी के इतने दिन खराब नहीं कि पर्चा बांटे सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो बैनर में लिखा जा सकता है, तो उसके बारे में मैं मैडम से बात कर लेता हूँ, वो क्या कह रही हैं। अच्छा, सिस्टर बोल रही कि हाँ अगर जी। किसी को क्या कोई मेंबर बनने में, अगर कोई चाहता है हमारी एचआरपीसी का मेंबर बनना, तो जी कोई तकलीफ हो रही है मेंबर बनने में? आपके यहाँ कोई इस तरीके की कोई समस्या आई आपके सामने? सर, हाँ एक समस्या आई कि भाई उन्होंने पूछा कि मैं मेंबर बन सकता हूँ, मगर इसमें फायदा बताइए क्या है, क्योंकि देखिए जब किसी के सर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, तो पहले उसका निवारण करेंगे तभी तो उसका समाधान होगा सर। अब हम वो जुड़ रहा है और हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे सर जी, तो वो 10 बार सोचिएगा कि हमको एचआरपी से मदद क्या मिल रही है। हर चीज के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये जाने चाहिए कि एचआरपीसी द्वारा क्या सुविधाएं, एचआरपीसी हाँ, का प्लेट। मैं बताता हूँ एचआरपीसी से सुविधाएं कैसे मिलेंगी। देखो, उसको हम शॉर्ट में बात करते हैं, लंबी सर बातें तो धीरे बात। हमारी रोज होती रहती हैं। अब सर देखो, आवाज।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी स्लो आ रही सर। हाँ देखो एचआरपीसी से सुविधाएं कैसे मिलेंगी। सपोज करो कल को किसी पुलिस वाले ने उसको अननेसेसरी पुलिस स्टेशन में लेके चला गया। जी सर। अब अगर वो एचआरपीसी का मेंबर होगा जी और वो सर। हमें इन्फॉर्म करेगा जी सर। तो हमारी एचआरपीसी के सदस्य उसकी मदद के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल सही कहा सर आपने। है ना? जी सर। लेकिन ये समस्या कब आएगी? जब उसे कोई पुलिस पकड़ लेगी या कोई और पकड़ लेगा किसी गलत तरीके से। देखो अगर जी सर। जायज पकड़े तो बात अलग है, जायज में तो हम भी नहीं छोड़ा पाएंगे। जी सर। हम तो सिर्फ, लेकिन हम उसके मानव के अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे वहां पे। जैसे सपोज करो कोई पुलिस वाला पकड़ के ले जाता और उसको मारना पीटना शुरू कर देता, तो जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे वहां जाएंगे तो कोई उसे मारेगा नहीं। तो ये उसके नहीं वो फायदे बात होंगे, है कि नहीं है? हेलो। सर की बात समझ में सर, सर बोल रहे नहीं बोला सर सर। हाँ आपकी ना आवाज कट रही है दिनकर जी। हाँ बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद। पॉप सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बताएं बताएं, मैं सुन पा रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था जो आप अभी बैनर बता रहे थे, बैनर का टाइटल क्या होगा? टाइटल तो एचआरपीसी होगा ना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल। एचआरपी तो ऊपर आ गया, पूरा पूरा ह्यूमन राइट पूरा ऊपर लिख के आ जाएगा। हाँ लेकिन बाकी का जो नीचे लिखा जाएगा 2-4 लाइन का, उसमें क्या लिखा जाएगा? वो आपको बताया जाएगा। अभी वो हम अपने मैनेजमेंट से बात करके डिस्कस कर लेते हैं और उसका एक परफॉर्मर आपको दे देंगे। हाँ मैं वही जानकारी चाह रहा था, क्योंकि मैं तो ऐसे काम बहुत कराता हूँ सर, बहुत काम करा दिए मैंने। देखो एचआरपीसी पहले तो हम लिखेंगे एचआरपीसी, ठीक है। एचआरपीसी इंटरनेशनल मतलब कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लिखा जी सर। जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ये जी सर। एक एनजीओ है, ये लिखा जाएगा उसके अंदर। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। लेकिन इसको बड़ा बड़ा नहीं, ये सब चीजें छोटी छोटी लिखी जाएंगी। अब जी एचआरपीसी काम क्या करती है लिखेंगे, भाई हम नागरिकों के हित में काम करते हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका उल्लंघन होते हुए हम नहीं देख सकते हैं तो उनके हित में काम करते, किसी का उल्लंघन नहीं होने देते। यदि किसी व्यक्ति के कोई छोटे मोटे ऑफेंसेस चल रहे हैं तो उसको निपटाने में हम मदद करते हैं। जी सर। जी सर। जैसे ठीक है कई ना। करीब बड़े मोहल्ला है, बस्ती है, चौराहे हैं, मैं एक एक इन पर कैंप लगाया है, उन लोगों को जानकारी दी जाए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे उससे फायदा क्या होगा, लोग जानकार होंगे हमारे को लेके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लेके, और फिर उनको कल को ये भी लगेगा कि देखो ये एक ऐसा आदमी है जो मेरी कल को मदद कर सकता है। अब देखो सोचने वाली बात है, जब हम किसी रोड से जा रहे होते हैं, जाते कि नहीं जाते, जी हम वहां पे क्या देखते हैं, एक डॉक्टर साहब ने दुकान खोली है, तो हम जाके डॉक्टर की दुकान पे नहीं बैठ जी जाते, नहीं। लेकिन जी। कभी 10-15 दिन बाद हमारे पेट में दर्द हुआ या हमें कोई दिक्कत हुई तो हम क्या कहते हैं, वहां वो डॉक्टर साहब की दुकान है, चलो वहां चलते हैं। है हाँ कि नहीं, मालूम ऐसा ही करते हैं ना। पड़ जाती तो है। हाँ, तो शुरू में तो हमें अवेयर कराना है लोगों को। जी जी जब लोग अवेयर होंगे तो शायद हमसे जुड़ना भी पसंद करें, क्योंकि देखो जैसे हम काम करना चाहते हैं ऐसे वो भी हमारे साथ काम करना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम एक आदमी सोच के जी कानपुर, जी पूरे कानपुर में सोचे तो हम तो, मुझे लगता नहीं हम 10 सालों में भी पूरे कानपुर को कवर करेंगे, है ना। जी। तो ऐसे हम आगे काम करेंगे, मैं आपके साथ काम करूंगा, आप आगे काम करोगे, आप आगे काम करोगे, तो ऐसे करके हम सब लोगों को अवेयर कराएंगे इन सब चीजों से। हाँ तो सर मैं यही चाह रहा था, बैनर का टाइटल क्या होगा, उसमें क्या क्या चीज लिखवानी है, उसका एक मोनोग्राम बना करके दे दिया जाए। मैं मैडम से बात करता हूँ उसके बारे में, ठीक है, फिर वो आपको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा उसके लिए मैडम टाइम से दो बात 2-4 दिन। मैडम से बात मैडम से बात करते, मैडम कहती है सर से बात करना, सर कहते हैं मैडम से मैं बात नहीं करना। नहीं, मैंने आपसे नहीं कहा कि मैं आप मैडम से बात करेंगे, मैंने कहा मैं बात करूंगा उनसे, समझ रहे हो। क्योंकि सर ये मैं मेरे पास बहुत कम आते हैं सर जी। मैं समझ गया, मैं मैडम से बात करूंगा, फिर एक डिसाइड करेंगे हम क्या 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 कैसे लिखवाएंगे, फिर उसके बाद आपको भेज दिया जाएगा। मैंने ये कहा है, आप नहीं बात करेंगे। जी सर, क्योंकि मेरे पास तो बहुत काम रहते हैं सर जी, मैं डेली का काम कराता हूँ ये। हाँ तो वो बैनर के साथ आप रखेंगे ना तो अच्छा रहेगा, और फिर उसके साथ फोटोज वगैरह खींचें या फिर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो देखो अब फिर क्या होगा, जब आप दूसरी जगह बैनर लगाओगे और पिछली वाली वीडियो वहां चला सकते हो तो लोग अपने आप अवेयर हो जाएंगे कि हम कैसे क्या काम कर रहे हैं, है कि नहीं। वैसे भी सर आपके आशीर्वाद से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं मुझसे। तो हमें और भी तो जोड़ने हैं, हाँ नहीं ये बात जुड़ाएंगे, वैसे अच्छी है। बहुत लोग जुड़े हैं मुझसे। हाँ बहुत तो बड़ी आबादी है पूरे हमें बाजार में, और पूरे लोग, बाजार हाँ में।
हमें और लोग जोड़ने हैं। उसके पीछे वजह जो है वो सिर्फ यही है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं जितनी हो सके। जी 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 और जब तक हम मदद नहीं कर पाएंगे, जब तक के लोग हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो दोनों चीजें जी आपस में इंटरकनेक्ट हैं। जी सर। ठीक है ना? जी जी। चलिए। हेलो सर। जी बताएं। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते गौतम सर। सेन जी, नमस्कार हाँ नमस्कार। गौतम, हाँ सर। सर एक बात पूछना था हमको। हम्म। सर हमारा यहाँ का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज के हाथ दीवार में नो पार्किंग लिखा है। तो वो नो पार्किंग प्लेस पर की मेडिकल कॉलेज का स्टाफ और की मैं कार गाड़ी वगैरह रख सकते हैं? क्योंकि वो गाड़ी जब रखता है वो मेडिकल कॉलेज का गैरेज वाला है, गैरेज वाला कुछ नहीं करते। आम आदमी जब वहाँ पर नो पार्किंग पर गाड़ी रखते, वहाँ पर गैरेज वाला लॉक कर देते। तो हम ये पूछना था जी, नो पार्किंग पर तो हर तरह का आदमी तो नो पार्किंग पर गाड़ी नहीं रख सकते। वो मेडिकल कॉलेज वो उसको जब पूछा था वो बोला था मेडिकल कॉलेज का आदमी इमरजेंसी है, इसीलिए उसका छूरे। ये की सर ठीक है ना गलत है? ये प्लीज हमको बताएंगे। गलत है। जहां नो गलत है? पार्किंग लिखा है तो नो पार्किंग लिखा है, वो सबके लिए नो पार्किंग है। तो आप उसके लिए वहां के ट्रैफिक वाले जो है उनको, उनके पास जाके शिकायत कर सकते हैं। सर वहाँ का जो ट्रैफिक और लॉक नहीं करते, वहाँ का एक गैरेज, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक गैरेज है और प्राइवेट लोग चलाते हैं, प्राइवेट आदमी चलाते हैं। तो उस गैरेज वाले का आदमी है कि हर मेडिकल कॉलेज में वो ताला लगा देता है। तो उसकी इस कंप्लेंट, सिलसिले में शिकायत पहले आप उसके लिए कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में बात कर रहे हैं ना आप? वेस्ट बंगाल से मुर्शिदाबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो आपको ना उसके लिए क्या करना होगा, वहां पे जहां पर ऐसा करते हैं वो मेडिकल कॉलेज वाले, वहां पर ना आप एक छोटी सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करो अपने साथियों के साथ में, जो हमारी एचआरपीसी के सदस्य हैं उनके साथ में। और ये मुद्दा उठाओ वहां पे कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अगर ऐसा सर होगा तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। हमारा हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा मुर्शिदाबाद पर हम एक ही आदमी है और कोई नहीं है सर। हमारा टोटल वेस्ट बंगाल पर 4 आदमी है। तो 4 आपको आदमी कोशिश देखो, अब 4 के 40 बनाने हैं ना फिर हमें, तभी हाँ तो हम सर, एज सर ए ठीक टीम है सर काम कर ना। पाएंगे। अभी हम की कुछ किसी को लेटर वगैरह कुछ कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज को लेटर दो कि भाई आपके यहाँ पे ये इलीगल बंदे हैं और ये ऐसा काम करते हैं, और अगर इन्होंने आगे से ऐसा करा तो इनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। वो अपने आप रोक सर लेंगे। सोचा था जो मेडिकल कॉलेज वाले और हमारा जो यहाँ का जो एसपी है उसको दोनों को लेटर देना चाहिए। एक सर ठीक होगा ना गलत होगा सर? हाँ दे सकते हो आप, गलत कुछ नहीं है इसमें, ओके ओके, दोनों को थैंक दे यू सर। सकते हो। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी साथियों, बताएं किसी और का कोई प्रश्न? हमारे पास सिर्फ 4 मिनट लेफ्ट बचे हैं। चलिए साथियों, फिर इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। आज के इस वेबिनार को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस एचआरपीसी के वेबिनार को सफल बनाने के लिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कृपया अपना ध्यान रखें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। हम दोबारा मिलेंगे मंडे को एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद। जय जय।